हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में बोलेंगे अवकलक समीकरण। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 है। ठीक है, 9.1 हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका आपका स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाइड दैट गिवन फंक्शन, उसके बाद है एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकलन समीकरण का हल हो। इक्वेशन क्या दिया, y इक्वल टू दिया हुआ है आपका e के पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। इक्वेशन दिया क्या हुआ है, y इक्वल टू e के पावर x प्लस 1, ठीक है, y माइनस y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। पहले इसका मान लिख लेते हैं कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, इसका मान आ जाएगा आपका y डबल डैश इक्वल टू होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू होता है डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका क्या है, y इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1 है तो dy बाई डी एक्स, अगर y डैश हम कर लिए तो dy बाई डी एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश, इसको वैसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x आ जाएगा। dy बाई डी एक्स की तो क्या आ जाएगा हमारा ई के पावर x आ जाएगा। ठीक है, डबल डैश करेंगे इसका क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल है तो ई के पावर एक्स ही आ जाएगा। अब उस इक्वेशन में y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। अब आते हैं इक्वेशन से। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, y डबल डैश का वैल्यू निकल गया, ये हमारा y डैश का वैल्यू निकल गया। अब इसमें रख लेते हैं e के पावर x माइनस e के पावर x इक्वल टू 0। अब e के पावर x, e के पावर x तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू दे दिया है, e के पावर x प्लस 1 दे दिया है। इसका आपका वेरीफाई करना है, क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। हम क्या किए, y डबल डैश का वैल्यू लिख लिए, क्या कर डबल डिफरेंशिएट होता है, y डैश का वैल्यू लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हम y डैश का वैल्यू निकाल लिया और y डबल डैश का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, इस इक्वेशन में रख के हम वैल्यू पुट कर लिए, क्या है हमारा आपका 0 आ रहा है। ठीक है, कोई भी स्टेप में कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, वेरीफाई करना है इसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, y डैश का वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, y डैश माइनस 2x 2 इक्वल टू 0 दिया। y डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो वाई डैश का वैल्यू क्या है, वाई डैश का वैल्यू यही ना निकला है, पुट कर लिए 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस में, यहाँ पे 2x माइनस में, 2 प्लस में 2 माइनस में, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है, प्रूफ करना है जो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c लिख लिए, y डैश लिख लिए 2x माइनस 2, y डैश माइनस 2x माइनस 2 लिख लिए। ठीक है, y डैश का वैल्यू निकाल लिए dy बाई dx। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लिए, हमारा क्या है 0 इक्वल टू 0 है, हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में या क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में 2-3 स्टेप का तो क्वेश्चन है, इस स्टेप में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको आप नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ y इक्वल टू cos x प्लस c, इसका स्टेटमेंट है y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। नहीं चल रहा है, इस ब्लैक से ही लिखते हैं। सॉल्यूशन आपका लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन ही लिख लेंगे, y इक्वल टू cos x है प्लस c है, y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0 है। ठीक है, y डैश कर लेंगे, क्या कर लेंगे y डैश, y डैश इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx होता है। ठीक है, dx बाई dx होता है तो माइनस sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन क्या है हमारा y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0 दिया, y डैश का वैल्यू क्या है माइनस sin x प्लस sin x इक्वल टू 0 दिया है, sin x कट कर 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू cos x प्लस c, आपका स्टेटमेंट प्रूफ करना है y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0, तो क्या है y इक्वल टू cos x, y क्वेश्चन लिख लिया, y डैश sin x प्लस 0 लिख लिया, y डैश का वैल्यू निकाल लिया और इक्वेशन में पुट कर लिए, तो sin x प्लस माइनस sin x प्लस sin x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया, हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन या इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा आपका, इंटीग्रल नहीं सॉरी, आपका वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 एनसीईआरटी का फोल्डर मिलेगा, वो उस फोल्डर में जाकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जाके आप वहां से देख सकते हैं। इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर है, उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। मैट्रिक्स का सेम टाइप का ही फोल्डर है, उसमें मैट्रिक्स का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फोल्डर है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ऑल क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज में डाउट हो एनसीईआरटी से रिलेटेड वहां से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व किए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको नोट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।